हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्निंग इन ट्रेडिंग। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स की हेल्प से आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। तो हम सीधी बात करेंगे, आलतू फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये पूरी वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक मिशन के तहत बना रहा हूँ और इस मिशन का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडिया। ये मिशन क्यों मेरे पास आया, मतलब क्यों मैंने इसके बारे में सोचा, इसके पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दूँ। मेरा खुद का ट्रेडिंग करियर जो था वो 3 साल पहले शुरू हुआ था। बहुत कुछ सीखा इसमें और बहुत सारे ऐसे मेथड्स, टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ बुक्स के थ्रू जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो शुरू में तो फ्री में देते हैं और बाद में बोलते हैं कि अगर आपको इसका प्रो वर्जन चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। उन लोगों से बस मेरा एक क्वेश्चन है, भाई अगर आप 5 मिनट में 1 लाख या 10 लाख या 10,000 रुपया कमा रहे हो तो आपको ज़रूरत क्या है अपना 5,000 का कोर्स सेल करने की? राइट? आई थिंक हर कॉमन मैन के दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई अगर आप इतना सारा पैसा कमा लेते हो तो आपको आपको क्या ज़रूरत है लोगों से 5,000 या 10,000 का अपना कोर्स सेल करने की? तो बाय द वे, मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं अपने पिछले 3 साल में और ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू मैं खुद पैसा कमा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके अपने आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके शेयर करूँगा। तो जैसे मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्निंग इन ट्रेडिंग। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स की हेल्प से हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है। अब आपको सबको पता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग तो हर कोई जानता है, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल, इंट्राडे, ये हर किसी को मालूम है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे के बारे में, बिकॉज इंट्राडे इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग, यस, स्कैल्पिंग इज़ इवन मोर एक्साइटिंग, बट हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। क्यों? क्योंकि इंट्राडे इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग कि हाँ, हमने सुबह ट्रेड लिया, हम अगले आधे 1 घंटे में वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा भी ले जाते हैं, लेकिन हर किसी के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे, आज मेरे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला मेथड है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। अब ये सप्लाई डिमांड जोन्स क्या होते हैं? कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं सप्लाई डिमांड जोन्स को लेके। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही सप्लाई डिमांड जोन बोल देते हैं। वो क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, रेक्टेंगल की हेल्प से। और जैसे कि यहाँ पे कर रहा हुआ है, ये देखिए, ये पिंक कलर का एंड ब्लू कलर का। बट मैं आपको बता दूं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, ये सप्लाई डिमांड जोन है। इसी तरीके से सप्लाई रेजिस्टेंस, यस, एक ये भी मेथड है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं सप्लाई रेजिस्टेंस को ट्रेड करके। ऐसे ही सप्लाई डिमांड जोन्स हो गए। देन उसके बाद हम ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं जिसमें हम ट्रेंड विद ट्रेंड हम सिर्फ ट्रेड लेते हैं। एंड इसी के बाद एक और आती है जिसको हम बोलते हैं पैटर्न ट्रेडिंग। पैटर्न ट्रेडिंग क्या होती है? जिसमें हम डबल बॉटम, डबल टॉप का पैटर्न, ये सारी तरह के पैटर्न्स देखते हैं। काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, एक एक करके हम उनको भी ज़रूर उनके भी डेप्थ में जाएंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स को हमें ट्रेड करना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो होती है टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें किन पैटर्न्स को ट्रेड करना है। देन उसके बाद लोगों के सबसे पसंदीदा आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटिंग ट्रेडिंग जो है पैसा बनाती है, लेकिन ये उतना ज़्यादा हम इससे पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो सबसे ऊपर है, राइट? तो प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड ट्रेडिंग, पैटर्न ट्रेडिंग, ये सारी की सारी हम प्राइस एक्शन के अंदर लेके आते हैं। लेकिन जो हमारा इंडिकेटर ट्रेडिंग है, इंडिकेटर ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है, जैसे कि आपको पता होगा RSI, बॉलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेजेस, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं। तो हम आने वाले टाइम पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर कौन से वाले टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट सूट करता है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, 21 की मूविंग एवरेज, वो डे ट्रेड पे भी 21 को देखेंगे, 1 आवर पे भी 21 को ही देखेंगे, 5 मिनट्स पे भी 21 को देखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती हैं, राइट? मूविंग एवरेजेस डेफिनेटली काम करती हैं, लेकिन उनके पीछे की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, किस तरीके से वो वर्क करती हैं, उसके ऊपर भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन जैसे आपके सामने आप देखिए, मेरी स्क्रीन पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये US ऑयल का चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कोई मूविंग एवरेज, आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। और मैं पर्सनली
कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही कोई मूविंग एवरेज या फिर ना ही कुछ और। येस, वॉल्यूम इंडिकेटर मैं कभी कभार ज़रूर देखता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉल्यूम इंडिकेटर भी आपको पता होगा कि सिर्फ उसी टाइम पे काम में आते हैं ज़्यादा तक कि जब आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसको कन्फर्मेशन के लिए कि येस कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स का ज़्यादा तक यही काम होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बाकी आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, आज हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, वो होगा हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। अब ये सप्लाई डिमांड जोन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन सप्लाई डिमांड जोन से भी पहले जो चीज़ आपको सीखनी होगी वो आपको सीखनी होगी बोरिंग कैंडल्स। अब ये बोरिंग कैंडल्स क्या होती हैं? सी, बोरिंग कैंडल्स को पहचानने के दो तरीके हैं। पहला, आप कोई इंडिकेटर लगा लीजिए, जैसे यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा बोरिंग कैंडल के नाम से, ठीक है। तो आप इंडिकेटर लगा के भी बोरिंग कैंडल को बहुत इजीली पहचान सकते हो। लेकिन कभी कभार होता है क्या है कि हम जैसे MT5 जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें बोरिंग कैंडल जैसे इंडिकेटर नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ हमें ट्रेडिंग व्यू पे मिलते हैं। और कभी कभार आपको पता है हम रास्ते चलते हैं, कभी भी कहीं यहाँ वहाँ चलते हुए ट्रेड ले लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि वो बोरिंग कैंडल थी, बट एक्चुअल में वो नहीं होती है, वो एक्साइटिंग कैंडल होती है। तो अब ये बोरिंग कैंडल का क्या फंडा है, कैसे हम नेक्ड आई से पहचान सकते हैं कि हाँ जी ये वाली कैंडल हमारी बोरिंग है या नहीं है? देखिए बहुत सिंपल है बोरिंग कैंडल को पहचानना। बोरिंग कैंडल का हमें एक ही फंडा याद रखना है कि जैसे मैं आपके सामने बोरिंग कैंडल लेके आता हूँ, जैसे अगर आप इसको देखिएगा, ये हमारे पास एक बोरिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी है और जो इसकी विक्स है, इसकी विक्स इसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ी है। तो बस यही बोरिंग कैंडल की पहचान है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, बोरिंग कैंडल क्या होती है? जिसकी विक्स उसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ी हो, उसको हम बोरिंग कैंडल बोलते हैं। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर चार्ट में, हम थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमें कौन सी बोरिंग कैंडल दिख रही है? सी, दिस वन इज़ अ बोरिंग कैंडल, है ना। आप उसके बाद देखिए ये भी एक बोरिंग कैंडल है, बिकॉज विक्स काफ़ी बड़ी हैं, बोरिंग कैंडल, है ना। इसी तरीके से ये देखिए बोरिंग कैंडल, अगेन बोरिंग कैंडल, सी। तो आपको ऐसी काफ़ी सारी कैंडल्स दिखेंगी, बोरिंग कैंडल, अगेन यहाँ पे भी एक बोरिंग कैंडल है, ठीक है। ये देखिए बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल्स का कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब बोरिंग कैंडल को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपल सा इंडिकेटर लगाइए। अब जैसे मैंने इसको येलो कलर में रखा हुआ है, तो जितने भी यहाँ पे बोरिंग कैंडल्स हैं वो सारी की सारी आपको येलो कलर्स में दिख जाएंगी। सी, जिनको हम मार्क कर रहे थे कि बोरिंग कैंडल है, सी, अगेन वो सारी की सारी हमारी बोरिंग कैंडल्स निकली। तो बोरिंग कैंडल्स को पहचानने का ये तरीका है। दूसरी चीज़ आती है हमारी एक्साइटिंग कैंडल्स। अब ये एक्साइटिंग कैंडल्स क्या होती हैं? सी, ये होती है हमारी एक्साइटिंग कैंडल, ये थर्ड वन, ठीक है। तो ये जो थर्ड वन है हमारी, इसको हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो विक्स हैं इसकी बॉडी से छोटी हैं। तो जब भी किसी कैंडल की विक्स उसकी बॉडी से छोटी हो, उसको हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। और जैसे ये वाली कैंडल, इसकी विक देखिए आप, इसकी बॉडी से बड़ी है, तो इसको हम बोरिंग कैंडल ही बोलेंगे। तो फर्स्ट टू कैंडल जो थी हमारे पास, ये हमारी थी बोरिंग कैंडल्स, और जो लास्ट वाली हमारी कैंडल है ये हमारी एक्साइटिंग कैंडल्स। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक्स था। इस बेसिक में आपने सीखा कि कैसे बोरिंग कैंडल जो हैं वो डिफरेंट होती हैं एक्साइटिंग कैंडल से, राइट। तो जो सप्लाई डिमांड जो हमारी टेक्निक है या फिर सप्लाई डिमांड की जो स्ट्रेटेजी है, ये कैसे काम करती है, इसका आज मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम सप्लाई डिमांड जोन्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, और कैसे ये चीज़ जो है एक्चुअल में काम करती है। देखिए ये हमारे पास US ऑयल का यहाँ पे चार्ट ओपन हुआ है, और इसके अंदर ये अभी रिसेंटली ही मार्केट ये देखिए यहाँ पे मूव कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 1947 की कोई आपको एग्जांपल उठा के दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग चेरी पिकिंग करते हैं चार्ट्स के मामले में, कुछ दूर दराज के चार्ट लेके आ जाएंगे और आपको बोलेंगे देखिए ये चीज़ काम करती है, सी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये US ऑयल का चार्ट है डे टाइम फ्रेम पे। अब मैं डे पे क्यों बता रहा हूँ, येस मैंने इंट्राडे की बात करी थी, लेकिन डेली पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार थोड़ा समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप इजीली इसको 5 मिनट्स पे भी अप्लाई कर लोगे। और मैं आपको बता दूँ पर्सनली मैं 5 मिनट्स पे ही ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादा तक। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं डे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हमने ये एक अपना सप्लाई जोन मार्क करा हुआ है। अब ये सप्लाई जोन क्यों मार्क किया हुआ है इसका ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड देन उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डिमांड जोन है। तो हुआ क्या है, अगर जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ पुश हुई है, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम जो लोग हैं हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, सबको मालूम होगा हम रिटेल ट्रेडर्स की इतनी औकात नहीं है कि हम मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक पुश कर सकें, सिंपल। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है। अगर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहीं से वापस नीचे भी जाएगी। और आप देखिए एग्जैक्टली यही हुआ है कि मार्केट जब यहाँ तक पहुँची, और अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। अब ये डिमांड जोन क्यों बना है नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर पुश करी, देखिए दोबारा से अपने सप्लाई जोन में गई है, और सप्लाई जोन पे टच करते ही मार्केट यहाँ से कितना शार्प नीचे मूवमेंट आया।
और जो कोई कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है उसको पता है यूएसएल के अंदर ये बहुत बड़ा मूव है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 0.01 की ट्रेड भी लेते हो, 0.01 का मतलब है हार्डली 70 सेंट्स। अगर आप यहाँ पे 70 सेंट्स की ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 35 से $40 का प्रॉफिट था, यानी कि 70 पैसे लगा के ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 3000 से 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा था, राइट। तो ये सप्लाई डिमांड जोन्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे यही चीज़ जब मार्केट इस पॉइंट पे आई है, क्योंकि ये हमारा एक डिमांड जोन बना था, मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे आई, आप देखिए यहाँ से कितनी शार्प इसको एकदम से मूवमेंट अपवर्ड की मिली है, यानी कि यहाँ पे अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बायर था जिसने मार्केट को यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ पुश करा है एंड देन फिर फर्दर अगेन ऊपर की तरफ पुश किया हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, हमें यहाँ पे एग्जिट लेना है कि यहाँ पे एग्जिट लेना है। देखिए इसके लिए हम फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगेन वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं होती कि हाँ जी यहीं तक जाएगी, ऐसा आज तक दुनिया में कोई भी ट्रेडर पैदा नहीं हुआ है जो ये बता दें हाँ जी मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी समवेयर अराउंड आप कहीं मिडल में भी अगर आप ट्रेड लेते हो एंड आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली बिलो द, अगर हम ATR अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो जितनी भी हाई वोलेटाइल मार्केट्स होती हैं, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि वहाँ पे आप 2x5 का लेके चलो, ठीक है, 2x5 के ATR को लेके चलो, तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस है समवेयर हेयर यहाँ पे कहीं पे प्लेस होगा। बाकी आप अगर आप सिंपल वे में देखो तो आप मतलब जो हमारा ये डिमांड जोन है आप उसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अगर आपने समवेयर अराउंड यहाँ कहीं मिडल में भी अगर आपने ट्रेड लिया, सो यू कैन सी यहाँ से आपको बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, और ये कम से कम भी अगेन वही बात है 0.01 का भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ से आपको देखो $20 से $30 की आराम से $20 तक की आपको आराम से मूवमेंट देखने को मिलेगी। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो। बाकी हमने कब तक वेट करना है, क्या हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके पीछे के जितने भी मिथ्स हैं एक एक करके ज़रूर मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके साथ में डिबंक करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियोस में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, यू गाइस कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही है कि ये सप्लाई और डिमांड जोन्स होते क्या हैं। आज मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि ये क्या ये काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। अब कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से कंफ्यूज करते हैं, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड जोन्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे कि ये सप्लाई डिमांड जोन में इनको क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि आज हमने सीखा कि बोरिंग कैंडल एंड एक्साइटिंग कैंडल होती क्या है। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, दीज आर द फर्स्ट टू कैंडल्स आर द एग्जांपल ऑफ बोरिंग कैंडल, ठीक है। ये जो हमारी फर्स्ट टू कैंडल्स हैं ये एग्जांपल्स हैं बोरिंग कैंडल की, और जो नेक्स्ट हमारी कैंडल है ये एक्साइटिंग कैंडल की एग्जांपल है। तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स में दोबारा से देख लीजिएगा या फिर एक बार दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल्स के बारे में, राइट। तो बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क कैसे करते हैं चार्ट्स के ऊपर, हमने कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हमने देखना है, और उन्हीं क्राइटेरियाज़ की हेल्प से हमने सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करना है चार्ट पे। अगर वो क्राइटेरियाज़ हमारे फुलफिल होंगे तो ही वहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन होगा, अगर वो क्राइटेरियाज़ हमारे फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो हमें वहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन नहीं मार्क करना है, राइट। तो जो भी इसके पीछे की मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। तो बस अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।